वकील मुलजिम से, तुम्हें किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था? मुलजिम, सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जाम में। वकील, तुमने किया था? मुलजिम, पुलिस वाला 500 रुपये मांग रहा था और मैं उसे 200 रुपये देना चाहता था। सरदार को फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार, मेरी जगह आप लटक जाएं। शेख केस जीत गया तो? शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपये दे दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपड़ासी के लिए? शेख, आपस में तीनों बांट लो। मुजरिम का नारी वकील, मुजरिम, कोशिश करना मुझे फांसी ना हो, उम्र कैद भले हो जाए। वकील, ठीक है। अगले दिन मुजरिम वकील साहब क्या बना? वकील, बड़ी मुश्किल से अमरकीत करवाई है, वरना जज तुम्हें रहा करने पर तला हुआ था। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत पहुंच गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, पप्पू, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच है। जज, तुम्हें 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। पप्पू उठा और जज साहब को भी एक थप्पड़ लगा दिया और 1000 रुपये जज साहब के हाथ पर रख कर बोला, जज साहब, मेरे पास खिले नहीं थे, इसलिए ये पैसे अब दोनों आधे आधे रख लें। जज, तुम्हारे मुवक्किल को रहा नहीं किया जा सकता। वकील, कौन साला ऐसा कहता है? जज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साला कहने की? वकील, जज साहब, मैंने पूछा है कौन सा ला ऐसा कहता है। जज मुलजिम से, तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा तुम खुद बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुलजिम, मुझे भी जदा भेज दिया जाए। हा 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 हा। एक छोटी लड़की ने, जिसका बाप जज था, प्यार से पूछा, अब्बा जान, मेरी सालगिरह पर आप मुझे क्या तोहफा देंगे? बाप, जो किसी मुकदमे का फैसला लिखने में मसरूफ था, बोला, 14 साल कैद बामशक्कत। वकील, जज साहब, कानून की किताब के सफ़ा नंबर 10 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत रहा किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। वकील ने किताब पेश की और जब जज ने सफ़ा खोला तो इसमें 5000 के 2 नोट थे। जज, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाया। हा 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 हा। जज, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम, आपकी बेटी से शादी, 1 मोबाइल, 10 करोड़ रुपए, अमेरिका का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना बोली और मुझे पापा, और मैं उनकी शादी करा दूं। इसके बाद आप जो फैसला करें वो मुझे मंजूर होगा। जज, हा हा हा, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, लड़का 2 से। हा 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 हा। एक मुकदमे की समाअत के दौरान वकील सफाई का लहजा सख्त हो गया। तुम कहते हो मेरा मुवक्किल जब तुम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके हाथ में एक टूटी हुई बोतल थी, मगर क्या उस वक्त तुम्हारे हाथ में कोई चीज नहीं थी? इसने मुद्दई से पूछा। हाँ थी, मुद्दई ने जवाब दिया, इसकी खूबसूरत बीवी। हा 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 हा। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबिका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले तो आपने उनसे अलहदगी ली थी। औरत बोली, बात यह है कि जब वो अलहदा हुए थे वो बहुत खुश नजर आते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जज ने औरत को डांटते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने शौहर से बेवफाई की और धोखा दिया? औरत बोली, जी धोखा मैंने नहीं दिया, इन्होंने मुझे दिया है। घर से जाते वक्त की कर गए कि 3 रोज बाद वापस आऊंगा, मगर उसी रोज वापस आ गए। वकील, बचपन की उम्र भी अजीब होती है। एक बार मैंने फिल्म डाकू देखी तो दिल में बड़ा होकर डाकू बनने की ख्वाहिश करने लगा। मोलक जनाब, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, वरना इस दुनिया में बहुत कम ख्वाहिशात पूरी होती हैं। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खावनत के आखिरी अल्फाज? बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है शहनाज? वकील, तो उसमें कत्ल करने की क्या वजह थी? बीवी, मेरा नाम रज़वाना है। जज, तुम तीसरी बार अदालत में आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुजरिम, आप तो हर रोज आते हैं, आपको तो लोग मरना चाहिए।